नमस्कार, मैं चिराग मोदी आप सबका आज विचार चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम कृतिका नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। कृतिका का मतलब है काटना या विभाजित करना। यहाँ एक शार्प, तेज धारदार तलवार या चाकू बन बैठता है, किंतु यह शब्द का मतलब अपने मूलभूत तत्व से जुदा है, यानी कि जोड़ना। कृतिका नक्षत्र यानी बार्बेरियन तलवार की तरह सिर्फ निर्दयता से काटना नहीं, बल्कि बहुत ही संभल कर उपयोग में लेने वाला ये औजार है, जिसे उपयोग में लेने के लिए बहुत ही ध्यान और प्रवीणता की जरूरत है। तो कृतिका का मतलब हुआ कि इंसाइटफुलनेस, इंसिसिवनेस और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को काट कर उसका सही आकलन लगाना और उसको सही तरीके से पेश करना। अग्नि जो आग के देवता है, वो ये नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बहुत ही चमकीला है और साथ ही बेहद गर्म भी है। इसकी चमक रोशनी फैलाती है और उसकी गर्मी अशुद्धताओं को भस्म कर देती है। इसकी गर्मी हमारे पाचन तंत्र में मदद करती है, जो हमारी अशुद्धियों को नष्ट करती है और हमारे शरीर को पोषण और रोग प्रतिकात्मक शक्ति प्रदान करती है। उसकी चमक रोशनी फैलाती है। यह हमें बुद्धि, प्रवीणता और चीज़ों को बहुत ही जल्दी समझने की शक्ति प्रदान करते हैं। इंग्लिश में एक शब्द है क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल, जो शायद कृतिका नक्षत्र से ही निर्मित हुआ है। कृतिका नक्षत्र की चमक अज्ञानता रूपी अंधकार को काटकर ज्ञान रूपी रोशनी को पूरे विश्व में फैलाती है। यह हमें बुद्धि प्रदान करती है, यह हमें एनालिटिकल स्किल्स प्रदान करती है, यह हमें चीज़ों का आकलन बहुत त्वरितता से करने की शक्तियाँ प्रदान करती है। जो भी कार्य, जिस कार्यों में कोमलता और भावनाओं की जरूरत है, वो कोई भी कार्य इस नक्षत्र में नहीं किया जा सकता। ये ऐसा नक्षत्र है जिसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों का आकलन लगाना, परिस्थितियों को सुलझाना, दुविधाओं को सॉल्व करना, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना, अनुमान लगाना, ये सभी मामलों में ये नक्षत्र को पास विशेष उपलब्धियां है। तो इस नक्षत्र के बारे में मैं आपको अभी कहानी सुनाने चाहूँगा। देखिए, ये कहानी मुझे निकालने के लिए बहुत सारे ग्रंथों को देखना पड़ा, जैसे कि ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, देन कालिदास निर्मित कुमार संभव, वाल्मीकि निर्मित रामायण जिसका बालकांड। तो बहुत सामूहिक विश्लेषण मुझे करने पड़े और सही मायनों में मैं बात करूं तो कृतिका नक्षत्र का भरपूर उपयोग करके मैंने ये कहानी आपके लिए पेश करी है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबको अनुरोध है कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे वीडियो को अपने परिवारजन या दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें और मेरी चैनल एस्ट्रो विचार फॉर यू को अभी ही सब्सक्राइब करें। तो एक बार जब पूजा हवन चल रहा था, तब अग्निदेव ने हवन की अग्नि में से सप्तर्षि की सातों पत्नियों को देखा और वो सातों पत्नियों की सुंदरता के प्यार में पड़ गए और उन्हें उस सप्तर्षि की जो ऋषि पत्नियां हैं, उस उनकी सुंदरता और उनके शरीर से पाने की वासना उनके मन में भभूकने लगी। तब उन्होंने अपने आप को हवन की अग्नि से रसोई की अग्नि में तब्दील कर दिया और ये ऋषि पत्नियों को रसोई बनाते वक्त बेहद निकटता से लंबे समय तक चुपके चुपके उनकी सुंदरता का रसपान करने का उन्हें मौका मिला। लेकिन ये आग ऐसे ही थोड़ी बुझने वाली थी, ये तो और बढ़ने लगी। उन्होंने एक दिन अग्नि से प्रकट होकर सभी ऋषि पत्नियों से अपने प्यार का प्रस्तावन रखा। लेकिन ऋषि पत्नियों ने क्या करना था, जैसे आप सब जानते हैं, ऋषि पत्नियों ने उनकी प्रस्तावना को ठुकरा दिया। उनका दिल टूट गया और साथ ही ऋषि पत्नियों ने अपनी रसोई की अग्नि को बुझा दिया और अग्निदेव वहां से निकल गए, रोते हुए, बिलखते हुए, टूटे दिल के साथ वो जंगल की ओर निकल गए। अब यहाँ पे एक दूसरी भी कहानी है। एक देवी है जिनका नाम है स्वाहा, जो अग्निदेव को बेहद प्यार करती है और उनके प्यार के पीछे पागल है, बट इन रेसिप्रोकेशन अग्निदेव उसे प्यार नहीं करते थे। तो स्वाहा ने अग्निदेव को इस परिस्थितियों में देखा तो स्वाहा को लगा कि ये एक मौका बन सकता है उसके अरमान पूरे करने के लिए। तो स्वाहा ने अपने आप को
7 ऋषियों की पत्नियों में से किसी एक पत्नी का स्वरूप धारण कर लिया और अग्निदेव के पीछे दौड़ने लगी और अग्निदेव को पीछे से आवाज लगाई और कहा कि मैं शिवा ऋषि अंगिरा की पत्नी हूँ और मैं आपके अरमानों को पूरा करने आई हूँ। मैं आपको अपना शरीर सुख देने को आई हूँ और हम 7 ऋषि पत्नियां बारी बारी आपके पास आते रहेंगे और आपको यहीं पे हम इसी समय पे रोज अपना शरीर सुख देते रहेंगे। अग्निदेव बेहद खुश हो गए। अब संभोग करने के बाद जो स्वाहा थी देवी, उसने जो शिवा के रूप में थी, वो जो स्वाहा ने अपने आप को चिड़िया के स्वरूप में परिवर्तित कर दिया और सूर्योदय जहां से निकल रहा था उस पहाड़ की तरफ उड़ गई। अब उड़ते वक्त उसने जो अग्निदेव का वीर्य था उसको पहाड़ के पीछे जो सरोवर था वहां पे फेंक दिया। इसी तरीके से स्वाहा ने ये जो प्रक्रिया थी अलग अलग ऋषि पत्नियां होके कुल मिला के 6 बार अग्निदेव के साथ दोहराई, अपने मन की भी तृप्ति पाई और अग्निदेव को भी तृप्त किया। लेकिन जो 7वीं पत्नी थी, जो 7वें ऋषि थे वशिष्ठ ऋषि, उनकी पत्नी है जो जिनका नाम है अरुंधति, वो उसका स्वरूप धारण नहीं कर पाई। ऐसा कहा जाता है कि अरुंधति के पास सत्व था, दैवीय शक्तियां थी और वो ज्यादा पतिव्रता थी, उस वजह से वो उसका स्वरूप नहीं दे पाई। ऐसा नहीं था कि बाकी पत्नियां पतिव्रता नहीं थी, बट उसमें सत्व ज्यादा था। तो ये सब हो गया। इसी दौरान हम शिव पुराण में आते हैं। तो शिव पुराण में इसी दौरान ऐसा कहा गया है कि जो सप्तर्षि ऋषि थे उसमें से एक ऋषि जिनका नाम है कश्यप और उनकी पत्नी है दीति, उनसे एक बालक का जन्म हुआ। उन्होंने इस बालक का नाम रखा तारक। तारक ने ब्रह्मा जी का खूब तप किया और ब्रह्मा जी से बहुत सारी शक्तियां और वरदान प्राप्त किए। वो बहुत ही शक्तिशाली अजय पराक्रमी बन गया। वो असुरी शक्तियां हासिल कर ली उसने और उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त कर दिया कि उसे सिर्फ वही बालक मार सकता है जिसकी उम्र हो सिर्फ 7 दिन। जो 7 दिन का बालक होगा वही उसे मार सकता है, बाकी कोई बालक उसे मार नहीं सकता है। अभी ये तारक जो बालक था कश्यप ऋषि का, वो बन गया तारकासुर। उसने तीनों लोकों पे विजय हासिल कर ली। उसने सभी देवों को कैद कर लिया। पूरे ब्रह्मांड में उसके नाम की हाहाकार मच गई। सभी देवों ने कोशिश करी कि वो कोई बालक को जन्म दे, लेकिन श्राप के चलते हुए कोई भी देव कोई बालक को जन्म नहीं दे पा रहे थे। इसी के साथ उस परिस्थितियों में शिव जी और पार्वती जी ने भी बहुत कोशिश करी बालक को जन्म देने के लिए। तो ऐसा कहा गया है ब्रह्म पुराण में कि तकरीबन 100 ब्रह्म वर्ष तक शिव और पार्वती ने कोशिश करी है बालक को जन्म देने के लिए, लेकिन गर्भ धारण नहीं हो पाया। इस बात को सुनकर पूरा ब्रह्मांड दुखी और गमगीन था। तो सभी देव फिर से शिव जी के पास आते और शिव जी को बोलते पुनः प्रयास किया जाए। तो शिव जी ने पुनः प्रयास किया। जैसे शिव जी का वीर्य स्खलन होने वाला था, वैसे पार्वती जी ने उन्हें रोका और बहुत गुस्से में भौंकने लगी। तो शिव जी देवों के पास वापस आते हैं और देवों को बोलते हैं कि आप सबकी वजह से मैंने इतनी बार कोशिश करी, उसकी वजह से मेरी पत्नी मेरे पे बहुत गुस्सा है। तो अब आप बताओ ये वीर्य मैं कहाँ प्रवाहित करूं। तो सभी देवों ने बताया कि देखो पृथ्वी देवी है, वो आपके वीर्य को धारण कर सकती है, तो आप पृथ्वी देवी में अपना वीर्य प्रवाहित कीजिए। तो शिव जी ने पृथ्वी देवी को अपना वीर्य प्रदान किया और पृथ्वी देवी ने स्वागत के साथ वो वीर्य को धारण किया। लेकिन पार्वती जी ने ये सब देख लिया। पार्वती जी वैसे भी बहुत गुस्से में थी, उन्होंने पृथ्वी देवी को भी श्राप दे दिया। तो पृथ्वी देवी भी शिव जी के बालक को शिव जी के वीर्य से गर्भ धारण नहीं कर पाई। अब सभी देवों ने अग्निदेव से बात करी कि देखो पृथ्वी तो नहीं कर पा रही है, और साथ में ये भी हुआ कि पृथ्वी पर जब शिव जी का वीर्य प्रवाहित हुआ तो पृथ्वी पर भूस्खलन हो गए, आग ही आग मच गई, बहुत ही ज्यादा हाहाकार मच गया, बहुत लोगों को मर गए। तो सभी देवों ने अग्निदेव को अरज करी कि आप जो पृथ्वी देवी के पास शिव जी का वीर्य है उसको आप धारण कीजिए। तो अग्निदेव ने अपना एक गर्भाशय बनाया और जिसमें
पृथ्वी के पास जो शिव जी का वीर्य था उसको धारण किया। पार्वती माँ ने यह भी देख लिया, तो पार्वती माँ ने अग्निदेव को भी श्राप दिया। अग्निदेव भी गर्भ धारण नहीं कर पाए। लेकिन हुआ ये कि अग्निदेव जो शिव जी के वीर्य को धारण किया, उस वजह से अग्निदेव की अग्नि भी शांत होने लगी। वो बहुत थकान में लगने लगा, एग्जॉस्ट फील करने लगे, बहुत थके थके से हो गए। उनकी आग शांत होने लगी, वो ठंडे पड़ने लगे। तो फिर गंगा मैया ने अग्निदेव को कहा कि ऐसा करो, जो वीर्य शिव जी का आपके पास है वो मुझ में प्रवाहित कर दो, मैं कोशिश करती हूँ। पार्वती माँ ने वो भी देख लिया, तो पार्वती माँ ने गंगा मैया को भी शापित कर दिया, गर्भधारण नहीं हो पाया। लेकिन इस दौरान गंगा मैया ने देखा, मतलब जब अग्निदेव से शिव जी का वीर्य पाया, तब उन्होंने ये देखा कि अग्निदेव का वीर्य ऑलरेडी वो पहाड़ के पीछे सरोवर में 6 बार प्रवाहित हुआ है। तो उन्होंने ये बात शिव जी को बताई। तो शिव जी और सभी देवों ने मिलकर जो अग्निदेव के 6 बार वीर्य स्खलन हुए थे, उससे एक बालक पैदा करा। वो बालक उस पहाड़ पे पैदा हुआ। वो बालक के पैदा होते ही पहाड़ों पे विस्फोट होने लगे। वो बालक वो पहाड़ को काटने लगा। वो बालक बिजलियों के कड़कने की जैसी आवाज पैदा कर रहा था। पूरी पृथ्वी भयभीत थी, सभी लोग भयभीत थे। अब ये जंगल तो सप्तर्षि ऋषि के आश्रम के पास ही था। तो सप्तर्षि ऋषि वहां पे आकलन लगाने के लिए आए कि भी क्या हो रहा है। तो सप्तर्षि ऋषि जब वहां पे आए, तो जो पहाड़ों और जंगल की बस्ती थी, उन्होंने सप्तर्षि ऋषि को बताया कि आप ही की जो पत्नियां थी, ये वही यहाँ पे आके संभोग करती थी, और उसी के नतीजे में ये बालक पैदा हुआ है। तो सप्तर्षि ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए और तुरंत ही उन्होंने 6 की 6 पत्नियों को तलाक दे दिया और निकाल दिया। अब क्या किया जाए, इस परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए? तो देवों को एक आइडिया लगा। देवों ने ये जो 6 पत्नियां थी, ऋषि पत्नियां, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप ये बालक को, वैसे आप ही उनकी माता हो कोई तरीके से, तो आप ही इस बालक को शांत करो, और जब वो शांत हो जाए तब अपने स्तन पे जहर लगा के उस बालक को स्तनपान करा के मार डालो, बाकी का बाद में देखा जाएगा, अभी ये करो। तो ये प्लान के तहत 6 की 6 ऋषि पत्नियां उस पहाड़ पे गई और बालक को बहुत प्यार किया। बालक शांत होने लगा। अब जो प्लान था वो तो जहर पिलाना था स्तन पे लगा के, लेकिन 6 की 6 ऋषि पत्नियों के मन में ममता जाग गई उस बालक के प्रति, और उन्होंने वो बालक को अपने पुत्र की भांति स्वीकार कर लिया, और बालक भी उन सबके साथ खुशी से रहने लगा, अपनी माँ समझ के। वैसे तो वही उनकी माँ थी। तो यहाँ पे फिर से प्लान एग्जीक्यूशन चालू हो गया। तो बीच में ऐसा लगा कि ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, बालक को मार देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अब वो बालक को फिर से एग्जीक्यूशन में लाना रहा। तो जैसे बालक 7वें दिन का हो गया, तो सभी देवों ने और शिवजी ने सेनाएं के साथ उसे तारकासुर के राज्य में भेजा, और तारकासुर के साथ उस बालक का युद्ध हुआ, और 7वें दिन की उम्र वाला बालक ने उसी दिन तारकासुर का वध कर दिया और पूरे ब्रह्मांड को तारकासुर के तकलीफों से बचाया। अब वो विजयी होके वापस अपनी माँ के पास आता है, 6 माँओं के पास। तो ऐसा कहा गया है कि वो 6 माँ के लिए 6 टुकड़े में बढ़ गया, 6 टुकड़े बटा, मतलब कृतिका। तो कृतिका के नाम से प्रचलित हुआ, ठीक है। और जब 6 माहों में वो बढ़ रहा था, तो अग्निदेव वहां पे आए, तो बालक ने अग्निदेव को बतौर पिता अभिवादित किया, और 6 की 6 ऋषि पत्नियों को माता के बतौर अभिवादित किया। तो अग्निदेव का भी पुत्र हुआ। तो वहां पे शिव जी भी आए कि नहीं, इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, तो शिव जी का भी पुत्र वो हुआ। पार्वती माँ आए, तो पार्वती माँ का भी वो पुत्र बना। पृथ्वी माँ भी आए कि मेरा सबसे ज्यादा रोल है, मैंने भी बहुत कुछ किया है, तो पृथ्वी माँ का भी वो बालक पुत्र कहा गया। और फाइनली गंगा मैया ने भी बताया, तो उनका भी वो बालक हुआ। तो कुल मिला के 6 हुए, 6 टुकड़े में वो बटा। और आज इस बालक को हम किस नाम से जानते हैं, आपको पता है?
वो बालक शिव पुराण में लिखा गया है, उसका नाम कार्तिकेय, जो शिव जी का पुत्र है। मोर के ऊपर सवारी करते हैं, जैसे साउथ इंडिया में मुर्गन कहते हैं, वही वो बालक था जो अग्निदेव और 6 ऋषि पत्नियों के स्वरूप लेके जो स्वाहा के संभोग से निर्मित हुआ था, वही कार्तिकेय जो शिव जी और पार्वती का पुत्र माना गया। ठीक है, तो ये कहानी में भी हमने ज्यादा तौर पर देखा कि काटना, आग लगाना, खत्म करना, तो यही सब हमने देखा। तो क्यों उसका नाम कार्तिकेय हुआ? उसका नाम कार्तिकेय इसलिए हुआ कि वो कृतिका से उत्पन्न हुआ है, कृतिका से उत्पन्न हुआ, उस वजह से वो बना कार्तिकेय। तो कार्तिकेय ये कृतिका नक्षत्र में बहुत अहम है। अब यहाँ पे ब्रह्म पुराण में वापस जाते हैं। वहां पे आप देखो तो भाई हमने सप्तर्षि ऋषि के तारे आसमान में देखे होंगे। सप्तर्षि ऋषि के तारे आसमान में दिखते हैं, तो तारे आसमान में देखे होंगे। तो वो तारों का फिर से देखना एक बार, तो आप देखोगे कि उसमें से 6 तारे जो है ना, वो सिंगल तारे हैं, लेकिन एक तारा है वो ट्विन स्टार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, एक ऋषि थे, 7वें ऋषि, जिनका नाम था वशिष्ठ, और उनकी पत्नी थी, वो थी अरुंधति। अरुंधति का स्वरूप स्वाहा नहीं ले पाई, तो अरुंधति के साथ वशिष्ठ का डिवोर्स नहीं हुआ। तो आज भी सप्तर्षि ऋषि के तारों में वशिष्ठ और अरुंधति एकदम पास पास है, ट्विन स्टार है। ठीक है, बाकी 6 ऋषि अकेले हैं, तो अकेले तारे हैं। और उनकी जो पत्नियां, ऋषि पत्नियां जो 6 थी, वो ब्रह्मांड में कहीं खो से गई है। वो भी तारामंडल में ही, आसमान में, बट बहुत दूर चली गई है उनसे। ठीक है, तो ये भी हमने देखा। अभी मैं महाभारत में आपको ले जाता हूँ। महाभारत में एक दूसरी कहानी है। तो एक राजा था जिसका नाम था शिबी। ये राजा बहुत ही उदार और दानवीर था, दयालु भी था। तो एक बार इंद्रदेव और अग्निदेव ने सोचा कि उसकी दानवीरता में अपने आप को कहाँ तक वो ले जाता है, उसकी कसौटी करते हैं। तो फिर अग्निदेव ने कबूतर का स्वरूप लिया और इंद्रदेव ने एक शिकारी बाज का स्वरूप लिया। अब राजा शिबी जब अपने महल में बैठा था, तो एक कबूतर वहां आके राजा शिबी की गोद में बैठ जाता है, और तुरंत ही शिकारी बाज जो इंद्र थे, वो आके इस कबूतर को दबोच लेते हैं। तो राजा शिबी ने खड़े होकर उस कबूतर को बाज से वापस छीन लिया। तब बाज पक्षी ने, रूपी इंद्रदेव ने विरोध किया और राजा शिबी को कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे से मेरा खाना मुझसे क्यों छीन रहे हो? तो राजा शिबी ने बताया कि देखो, ये कबूतर मेरी शरण में आया हुआ था, और मेरी शरण में जो भी आता है उसका रक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उसे खाने नहीं दूंगा। इसके अलावा तुम जो भी मांगो मैं तुझे दूंगा। अब बाज था, वो बोला कि नहीं भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक कबूतर चाहिए। राजा ने बहुत सारे ऑप्शन दिए, बाज ने एक भी का ऑप्शन नहीं स्वीकार किया। यहां तक बात आ गई कि राजा ने अपना समस्त राजपाट वो बाज को देने की बात करी कबूतर के बदले, लेकिन बाज नहीं माना। फिर सामने से बाज ने एक प्रस्तावना रखी कि देखो, इस परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कबूतर नहीं देना है, तो आप बस कबूतर के वजन के बराबर वजन का अपने शरीर का मांस मुझे दीजिए, मैं वो खा लूंगा और मैं चला जाऊंगा और कबूतर को भी छोड़ दूंगा। राजा ने बात को स्वीकार कर लिया। एक तराजू में लाए और तराजू में कबूतर को रखा और अपनी जांग से उन्होंने वो मांस का टुकड़ा निकाला। अब जैसे मांस का टुकड़ा रखते हैं, तो जो कबूतर था उसका वजन बढ़ जाता है और कबूतर वाला पल्ला नीचे झुक जाता है। फिर वो दूसरा टुकड़ा निकालते हैं, तीसरा टुकड़ा निकालते हैं, वो टुकड़ा निकालते रहे, कबूतर का वजन बढ़ता गया। नौबत यहां तक आ गई कि आखिर में लहूलुहान जो राजा शिबी थे, उन्होंने पूरा अपने आप को तराजू में रख दिया। उस बात से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए इंद्रदेव और अग्निदेव खुद ही प्रकट हो गए और उन्होंने राजा शिबी को बहुत सारे आशीर्वाद दिए
और राजा शिव को अपने साथ स्वर्ग लेकर चले गए। तो यहाँ पे भी इस कहानी पे भी हमने देखा कि भी काटना वाटना जो भी होता है वो यही नक्षत्र का रोल है। ठीक है, कृतिका नक्षत्र में यही सब आता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम जिसमें कोमलता चाहिए, भावनाएं चाहिए, वो ये नक्षत्र में नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ऐसा हर एक काम जहाँ पे आपको एनालिसिस करना है, आपको पृथक्करण करना है, आपको आकलन लगाना है, आपको प्रवीणता यूज करनी है, आपको जटिल चीजों को सुलझाना है, दुविधाओं को सॉल्व करना है, वो सब में कृतिका नक्षत्र का रोल है। अब वो कहानी में वापस आता है ब्रह्म पुराण में। वहां पे ये बालक जब तारकासुर राक्षस का वध करके कार्तिकेय वापस आते हैं, तब अपनी 6 माताओं को वो बताता है कि देखो, जब तक मैं 16 साल की उम्र का नहीं हो जाता हूं तब तक मैं पृथ्वी पे बालकों को काट दूंगा और बालकों को काट के उसको मैं खा जाऊंगा। अब ऐसा क्यों है, क्या है, उसको मैं आपको समझाने जाऊंगा तो ये कहानी और लंबी हो जाएगी। तो बस अभी इतना समझ लीजिए, आगे कहीं पे मैं ये बात आपको बताऊंगा। तो उस वजह से कृतिका नक्षत्र में किसी बालक का जन्म शुभ नहीं है, और बालक का अपब्रिंगिंग में भी कृतिका नक्षत्र का रोल सही नहीं है। तो कृतिका एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें आग, काटना, डिस्टिलेशन करना, पवित्र करना, जुनून, अनुशासन और बदलाव के तत्व शामिल है। वैसे ही कुछ और नक्षत्र भी है जो उग्र नक्षत्रों की कैटेगरी में आता है। कृतिका भी उग्र नक्षत्र है। वैसे हमने जो कल आपको वीडियो दिया था जिसमें हमने भरणी नक्षत्र की बात करी थी, वो भी उग्र नक्षत्र है। तो और भी वैसे उग्र नक्षत्र जैसे आप समझ लीजिए पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, पूर्व भाद्रपदा, भरणी, कृतिका एंड ये जो नक्षत्र है मघा, ये सब नक्षत्र काफी उग्र नक्षत्र माने जाते हैं। विष नक्षत्र भी है, वो हम बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, तो ये नक्षत्र में हिम्मत दिखाने का, मुकाबला करने का, विध्वंस करने का, सर्जरी करने का, सफाई करने का, अनुशासन करने का, युद्ध करने का वगैरह प्रवृत्तियों में बहुत ही सफलता दिलाता है। लेकिन इस नक्षत्र में कोमल कार्य, नाजुक कार्य जैसे पवित्र शुभ पूजा अर्चना, गृह प्रवेश, नई नौकरी, नई जगह, विवाह आदि संपन्न नहीं किए जा सकते। ये नक्षत्र में किया तो कट जाएगा सब कुछ। ठीक है, और कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए लोग बहुत ही जनूनी होते हैं, दृढ़ मनोबल वाले होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, वो काफी परफेक्शनिस्ट होते हैं, काफी सुंदर दिखते हैं, उनके फीचर्स काफी शार्प होते हैं और उनका गुस्सा नाक पे रहता है। ठीक है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग रहती है, डिफिकल्ट टास्क मास्टर के नाम से इस दुनिया में जाने जाते हैं, और वो काफी ब्लंट होते हैं बोलने में और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ज्यादा तौर पे उन्हें कैसे प्रोफेशन में सफलताएं मिलती है, तो IAS, IPS, गवर्नमेंट ऑफिसर, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, पॉलिटिकल लीडर्स, सर्जन, डॉक्टर, मेडिसिन एंड मैकेनिकल इंजीनियर। साथ ही वो बतौर शेफ भी काम कर सकते हैं और टेलर एंड बार्बर काटना काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, देन डेटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में भी उनको सफलता मिलती है। सर्जन, डेंटिस्ट, डॉक्टर इत्यादि कार्यों में भी उनको सफलता मिलती है। वो अच्छे से ज्वेलर बन सकते हैं, मेटल पे वर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, चमक, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के बतौर भी वो अच्छा काम कर सकते हैं। वो फैशन डिजाइनर में भी अच्छा काम कर सकते हैं और वो काफी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि ये कृतिका नक्षत्र का वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन को प्रेस करें, साथ ही मेरे वीडियो को अपने यार दोस्त परिवारजनों को शेयर करें और मेरी चैनल एस्ट्रो विचार फॉर यू को अभी ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।